आरपीएम को बढ़ाएंगे और मिक्सर स्क्रू की सेटिंग करेंगे। दोस्तों 4 मेन पॉइंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जहां पर पेट्रोल कम किया जाता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबा दें ताकि ऐसी हर आने वाली नई वीडियो आप तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रहत और आप देख रहे हैं क्लीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको होंडा 70 न्यू मॉडल कार्बोरेटर की फ्यूल एडजस्टमेंट किस तरह से सेट करते हैं और कौन कौन से इसके पॉइंट हैं, कौन कौन सी जगह पर हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये कार्बोरेटर हमने खोल लिया है, ये हमने बाइक से अलग कर लिया है। तो इसको खोलेंगे और आपको इसके लेवल वगैरह की भी सेटिंग बताएंगे और कहाँ कहाँ से हम इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट पेट्रोल यानी कि कम कर सकते हैं, वो भी पॉइंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखें, डब्बी इसकी हमने खोल ली है। तो ये फ्लूट होते हैं, फ्लूट की साइड पर एक पिन लगी होती है, इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये फ्लूट के अंदर एक निडल वाल लगा होता है, ये इसको निडल वाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये स्लो जेट होता है। तो इस स्लो जेट को भी खोलेंगे हम। उसके बाद ये मेन जेट होता है। पहले हम सारी चीज़ें खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह से इसकी पेट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्लाइड लगी होती है, इसको भी हमने बाहर निकालना है। तो यहाँ पर सिलाई होती है, वहाँ से भी पेट्रोल कम कर सकते हैं हम। तो दोस्तों ये स्लाइड हमने बाहर निकाल ली है। तो ये जो सी सिलाई है, इसके ऊपर एक लॉक लगा होता है, ये लॉक ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिलाई हमने बाहर निकाल ली है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि ऊपर से गिनेंगे तो चौथे नंबर पर इसकी सिलाई का लॉक लगा हुआ है। तो नीचे से गिनेंगे तो ये दूसरे नंबर पर है। यानी कि इसके 5 पॉइंट होते हैं। तो जब अगर आपने पेट्रोल कम करना है, इस तरह सिलाई की फ़िटिंग हुई होती है। ये देखें, इस तरह से फ़िटिंग होती है इसकी, ये ऐसे। तो हमने जब पेट्रोल कम करना है तो इस लॉक को यहाँ से निकालना है, इसके ऊपर वाले स्टेप पे कर देना, यानी कि 3 नंबर पर हमने इसकी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह निकालना है लॉक को। और उसके बाद ये देखें, ये इसकी सेटिंग 3 नंबर पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें अपनी बाइक का कार्बोरेटर अगर घर में भी खोल सकते हैं या इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजीली है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये निडल वाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, निडल वाल होता है ये भी फ्यूल लेवल में। इसका जो काम होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये देखें, यहाँ पर ये इसकी वर्किंग होती है, इसने फ्लूट को उठाना होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसकी टिप को मैं दबाता हूँ, ये वापस आ जाती है। ये देखें, इसकी वर्किंग ठीक से होनी चाहिए, या फिर ये इसकी टिप जो सी है ये घिस जाए या छोटी हो जाए तब फ्यूल लेवल इसका ज़्यादा हो जाएगा, तब भी पेट्रोल बाइक ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं एक और आपको निडल वाल दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप दोनों की टिप चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो इस निडल वाल की जो सी टिप है ये बड़ी है, तो जो सा ये वाला है इसकी टिप जो सी है छोटी है। ये क्लियर मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरह से इसकी शक्ल हो जाए
तो नीडल वाल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो उनसे मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं दोबारा से बता दूं तो ये हम इसकी फिटिंग अप करते हैं इस तरह से। ऐसे आपने इसके नीडल वाल को फ्लूट के अंदर लगाना है और यहाँ पर इसकी सीट लगी होती है उसके अंदर इसको फिट कर देना। तो साइड पर पिन लगा देनी है। तो एक और पॉइंट होता है इसका, ये जो सा मेन जेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 78 नंबर का लगा होगा तो 72 नंबर का हम डाल सकते हैं। यहाँ से भी फ्यूल एवरेज कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्लो जेट को हम लगा देंगे। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे हम। तो इसकी वर्किंग ये देखें, अगर इसका नीडल वाल ख़त्म हुआ होगा तो इसकी वर्किंग जो सी है ना 20 mm तक होनी चाहिए। तो ये फ्लूट जो है ना वर्क नहीं करेगा, यानी कि नीडल वाल में अगर ताकत होगी तो इसने फ्लूट को ऊपर उठाना है। तो अगर इसमें ताकत नहीं होगी तो ये फ्लूट इस तरह नीचे ही झुके रहेंगे। तो जब ये नीचे झुके रहेंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जब लेवल बढ़ेगा तो फ्यूल एवरेज आपकी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी और प्लग जो है वो स्याह या काले रंग का निकल सकता है। दोस्तों सिलाई को हम लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। तो इसका ये लॉक भी हम लगाएंगे। लॉक को ऐसे लगाना है, यहाँ से तार गुजरनी होती है, ऐसे लगाएंगे लॉक को। तो ये देखिए ये ब्रेक पेचकस से पहले हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे घुमा देंगे हम, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तार ने गुजरना होता है, जो उनकी रेस वाली केबल होगी इसको यहाँ से दुरुस्त लगेगा तभी इसकी तार यहाँ पर इसकी फिटिंग होगी। तो दोबारा मैं आपको बता दूँ, पहला पॉइंट सिलाई से कम कर सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट लेवल यानी कि नीडल वाल से कम कर सकते हैं। तो ये नए मॉडल में जो से फ्लूट लगाए हैं कंपनी ने ये फिक्स है। तो जो सा मैंने आपको ये नीडल वाल दूसरे वाला दिखाया है ये लगाकर हम इसका फ्यूल लेवल कम कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट जो सा है ये मेन जेट। ये मेन जेट हम बदलेंगे, यानी कि ये खुले सुराख वाला 78 अगर लिखा होगा इसके ऊपर 78 नंबर का जेट होगा तो उससे कम नंबर का डालना है हमने 72 नंबर का 72। ठीक है, अगर 72 का लगाओ तो 68 का डालना है। ये मेन जेट भी मोटरसाइकिल वाली मार्केट से आराम से मिल जाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट फ्यूल लेवल, तीसरा पॉइंट मेन जेट, और जो सा चौथा पॉइंट है वो जो सा सबसे आखिर वाला पॉइंट है वो है मिक्सचर स्क्रू। तो इसकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं हम, फिर दोबारा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूँ, इसको सारा टाइट करने के बाद 4 बार हमने खोलने वाली तरफ को घुमाना है, ऐसे 2 3 ये 4। वैसे जो सी मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग या चूड़ी की जब हम गिनती करेंगे तो वो इस तरह होती है, जिस तरह 12 घड़ी की जैसे सुई चलती है 12 से 12 तक दोबारा जब आती है, यानी कि ये एक चूड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि 4 बार आपने पेचकस को घुमाना है। तो इसका जो सा चक्कर जो सा है वो गिनती में आएगा कि हमने 2 चूड़ी मिक्सचर की खोलनी। तो इसके साथ जो सा आपको पेच नज़र आ रहा होगा ये रेस वाला पेच है। जब रेस हमने कम करनी है या ज़्यादा करनी हो तो इसको टाइट करेंगे, कम करनी हो तो इसको
ऐसे खोलेंगे। जहाँ पर स्लो रेस में बाइक सेट हो जाएगी तो वहाँ पर हमने इसको छोड़ देना है। तो एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, मिक्सचर स्क्रू को जब हम खोलेंगे तो आरपीएम हमें बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पेट्रोल की एवरेज कम करनी है, तो जौन सी ये रेस वाला स्क्रू है जौन सा, ये आपको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल लेवल, ये फ्यूल लेवल है, यहाँ से भी कम कर लिया आपने, सिलाई से भी कम कर लिया है, अब मिक्सचर से भी आप कम करने लगे हो, तब ये स्लो रेस में बाइक बंद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब जब स्टार्ट करेंगे हम तो इसकी रेस को बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। तो वो हम स्टार्ट करके आपको एंड में वो भी बताएंगे, उसकी सेटिंग भी बताएंगे। तो ये स्लो जेट हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद इसको हम फिटिंग करेंगे, इसकी डब्बी को लगा देंगे। ये 2 पेच है, ये भी लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप चाहें तो घर पर ख़ुद ही अपने बाइक के कार्बोरेटर की सेटिंग कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ किया आपसे सेटिंग नहीं होती तो जैसे आपकी पहली सेटिंग थी वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको मकैनिक को पास भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना इजीली मैंने आपको समझाया, ये नहीं आपने सारी चीज़ों से ही पेट्रोल कम कर देना है। 4 के 4 पॉइंट जो उनसे आपको मैंने बताए हैं वहाँ से ही आप पेट्रोल कम करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से सबसे पहले तो आपने यहाँ पर सेटिंग करनी है। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तब आपने सिलाई का जो सा पॉइंट जो सा है ना, एक पॉइंट कम कर देना है। फिर भी नहीं फ़र्क पड़ता तब आपने इस कार्बोरेटर को मुकम्मल खोलना है, इसके लेबल को चेक करना है, उसके बाद इसके मेन जेट को चेक करना है। इस तरह से इसकी फ्यूल एवरेज की सेटिंग करनी है आपने। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आपने ये मेरी वीडियो देखी है या डाउनलोड की या सेव कर ली है तो आप 4 के 4 पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि ये सारे पॉइंट से हम जो है पेट्रोल एवरेज इसकी कम कर लें। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे आपको आपकी बाइक तंग करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले आपने मिक्सचर स्क्रू से सेटिंग करनी है। अगर यहाँ से नहीं सेटिंग हो रही तब अंदर जो सा ना इसको खोलना है आपने, इसका अंदर वाला लेवल चेक करना है। तो इस तरह दोस्तों आपने न्यू मॉडल बाइक की जो सा है, ये गोल कार्बोरेटर जिन बाइक को लगे होंगे तो उनकी सेटिंग मैंने आपको बताई है। तो मेरा ख्याल नहीं है आपको YouTube पर ऐसी वीडियो मिलेगी। मैंने इजीली तरीके से आपको बताया है दोस्तों। तो वीडियो में कमेंट्स आपने ज़रूर करना है। तो कोई भी आपको इसमें परेशानी का सबब बने या किसी भी किस्म का आप मशवरा लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे चैनल से किसी भी किस्म का मशवरा ले सकते हैं दोस्तों। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।